हाय फ्रेंड्स, पेलिस रोज टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में कंपोजिट मैथमेटिक्स 2 क्लास चैप्टर 3 में स्टार्ट करने वाली हूँ। तो इसके पहले मैंने दूसरा चैप्टर फिनिश कर लिया था, तो चलिए बुक ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तीसरा चैप्टर ओपन कर लिया है, 3 डिजिट नंबर। इससे पहले स्टैंडर्ड 1 में 2 डिजिट नंबर्स के बारे में मैथ में ज़रूर पढ़ा होगा। तो 2 डिजिट नंबर जैसे 99, ये 2 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे है दी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 होता है और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 होता है। अब चलती हूँ 3 डिजिट नंबर की तरफ। यहाँ पे बताया जा रहा है 99 प्लस 1। 99 में अगर 1 आप ऐड करते हैं तो क्या होता है, 9 टेंस को जोड़ा जाता है प्लस इसमें 1 को जोड़ा जाता है, तब फिर क्या होता है, आपका 100 बन जाता है। 100 आपका बन जाता है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जैसे 99 है, इसमें प्लस 1 को आपको जोड़ना है, तो मतलब मीनिंग है 9 टेंस को आपको जोड़ना है। तो कितना टेंस है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टेंस यहाँ पे मैंने लिख लिया है, प्लस इसमें 1 जोड़ दिया गया है। तो क्या हो जाएगा आपका 100, क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू 100 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे 91 में ऐसे भी अगर 1 आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 9 1 10, 10 का 0, कैरी में आपका 1 रह जाएगा। साथ में ये 9 में अब कैरी वाला 1 जोड़ देना है, तो 9 1 10, तो क्या हो गया आपका 100 आपका हो गया। 2 डिजिट वाले नंबर में 10 आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। 10 के बाद 20 30 40 50 60 70 80 90 99। अब इसमें ये 9 में 90 में 9 जोड़ दिया गया, तो 99 ये 2 डिजिट वाले में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है। अब इसमें 1 आप जोड़ देंगे तो आपका 100 हो जाएगा। तो 3 डिजिट वाला नंबर यहाँ से 100 से आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, 3 डिजिट वाला नंबर आपको अगर लिखना है तो किस तरह से लिखाएगा, सबसे पहले 100 वाला कॉलम आएगा, 100 का H लिखा जाएगा, टेंस का T सिर्फ लिया जाएगा और वंस का O लिखा जाएगा। यहाँ पे कॉलम किस तरह से बनता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे है नंबर्स नेम 101 101, ये इंग्लिश में लिखाया है, इधर नंबर्स में लिखा गया 102 103। तो इस तरह से आपको लिखना है, ये लिखने का मेथड आपको बताया गया है। जस्ट यही चीज़ आपको यहाँ पर भी बताया गया। यहाँ पे नंबर नेम्स है 101 110, इस तरह से लिखाया है, 111 इधर इंग्लिश नेम लिखा गया है, इधर नंबर्स में लिखा गया है। इसी तरह से 200 200, तो 200 201 202 इधर इंग्लिश में, इधर नंबर्स। इसी तरह से 300 वाला भी लिया गया है, 300। अब 301 अगर लिखना है तो यहाँ पे इस तरह से आपको लिख लेना है 301। तो इस तरह से आप 800 900 तक सीरियल वाइज जा सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू गोज ऑन टिल 999 तक चला जाएगा। 3 डिजिट है ये, 999 आपका 3 डिजिट है, तो यहाँ तक 3 डिजिट में आपका आ सकता है 999। 3 डिजिट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 999 ही होता है। So 3 digit numbers start with 100 and end at 999, मीनिंग 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 100 से और 900 तक जाता है 999 तक। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 डिजिट नंबर 900 के अंदर ही आता है। 900 से एक अंक ऊपर जाएगा तब 1000 आपका हो जाएगा।
तो समझ में आ गई होगी बात। अब यहाँ पे आपको बताया गया है राइट दी मिसिंग नंबर। यहाँ से यहाँ तक पूरा मिसिंग नंबर है, बीच बीच में लिखा हुआ है, आपको इसको कंटिन्यू करना है। नंबर्स फ्रॉम 101 टू 200, 101 से 200 तक आपको कंटिन्यू करना है, तक पूरा करना है। तो यहाँ पे है 101, 102, 103, 104, 105, इस तरह से आपको चलते जाना है। पूरा करते हुए ये बीच बीच में है मिसिंग नंबर, इसको आपको सीरियल वाइज भर लेना है। जैसे 153 है तो 154, 155, 156, 157, 158, 159, इस तरह से 59 के बाद 160 आ गया है। इस तरह से आपको सीरियल वाइज पूरा करना है। यहाँ पे 200 तक आपको आ जाना है। नेक्स्ट है नंबर फ्रॉम 201 टू 3, 201 से आपको स्टार्ट करना है और 300 तक जाना है। यहाँ पे है नंबर्स फ्रॉम 201 टू 300, मीनिंग 201 से 300 तक आपको जाना है। जितना मिसिंग नंबर बीच में है प्लेस होल्डर में आपको भर लेना है, जैसे कि आगे मैंने बताया है। 201, 202, 203, 205 से लेकर के 300 तक आपको आना है। इस प्लेस होल्डर में भी पहले की तरह नंबर फ्रॉम 301 से लिखना शुरू करना है, 400 तक आपको जाना है। बीच बीच में यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, उसको फॉलो करते हुए आपको लिख लेना है। आप कर लेंगे, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमारे इसमें भरा हुआ है, आप इससे भी भर सकते हैं। नंबर्स फ्रॉम 401 टू 500, माने 401 से स्टार्ट आपको करना है और यहाँ पे 500 तक आपको पूरा कॉलम भर लेना है। ये सब बहुत ही इजी है। इस तरह से नंबर फ्रॉम 501 से 600 तक जाना है। 501 से यहाँ से लिखते हुए 600 तक आपको जाना है, और फिर है यहाँ पे नंबर फ्रॉम 601 से 700 तक जाना है। ये वाला बिल्कुल खाली है, आपको भर लेना है। तो नेक्स्ट इसी तरह से सबको करना है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं नंबर्स एंड नंबर्स नेम। नंबर किसे कहते हैं, मानी इस तरह से जो नंबर लिखा गया ये नंबर है, और इस साइड में इंग्लिश में जो लिखा हुआ है ये नंबर्स नेम है। इस साइड में नंबर्स नेम लिखा हुआ है और कॉलम में आपको वो नंबर भरना है। 278 इसे नंबर में लिखना है। नेक्स्ट है 920, तो मैंने 920 लिख लिया है। तो इस तरह से आपको फिल कर लेना है, मैंने फिल कर लिया है। इस साइड में भी आपको उसी मेथड से भरना है आपको, तो आप भर लेंगे। राइट दी नंबर्स नेम, यहाँ पे आपको नंबर्स नेम लिखना है। एक साइड में नंबर्स लिखा हुआ है और आपको नंबर्स नेम इंग्लिश में लिखना है। 105, तो 105 यहाँ पे लिखा हुआ। 168, 168 लिखा जाएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है तो आप ध्यान से भरेंगे। 419, तो 419 ये ठीक है। इस तरह से आपको पूरा फिल कर लेना है। इस तरह से मैंने थोड़ा सा भरा है, और इसी तरह से आपको यहाँ पर भी भर लेना है। ये वाला अगर नहीं समझ में आता है तो स्टैंडर्ड 1 की किताब में स्पेलिंग के साथ होगा, आप इसका स्पेलिंग देख लेंगे। स्पेलिंग पहले से ही अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। काउंटिंग ब्रेक्स, यहाँ पर भी आपको सीरियल वाइज नंबर भरना है, जो कि आगे मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे है बिफोर, आफ्टर, बिटवीन। तो इसका मीनिंग पहले समझ लेते हैं। बिफोर मीनिंग होता है पहले, आफ्टर मीनिंग होता है बाद, बिटवीन मीनिंग होता है बीच में। राइट दी नंबर विच कम जस्ट बिफोर, यहाँ पे लिखना है पहले। अब इस साइड में भी है 610, तो 10 के पहले आपका क्या होगा, 9 हो जाएगा। 600 आपका ऐसे ही उतर जाएगा। और यहाँ पे है 13 के पहले 12 आएगा। तो इस तरह से आपको पूरा कर लेना है। बहुत ही ईजी है, कोई ख़ास मेहनत वाला बात नहीं है। राइट दी नंबर विच कम जस्ट आफ्टर, अब इसके बाद, आफ्टर मीनिंग क्या होता है, बाद होता है, ठीक है। तो 309 के बाद क्या होगा, तो 9 के बाद अक्सर 10th होता है ना। यहाँ 414, तो 14 के बाद क्या होता है, 414 है तो 401 515 होगा। ये
गलत है। 471 है तो 71 के बाद क्या आता है? 72 आता है। 489 है, 89 के बाद क्या आता है? 90 आता है। नेक्स्ट है 190, 90 के बाद क्या आता है? 191। इस साइड में है 190, 90 के बाद क्या होता है? 91 होता है। 269, 69 के बाद क्या होता है? 70 होता है। 47, 547, 47 के बाद क्या होता है? 48 होता है। 50, 665, 65 के बाद क्या होता है? 66 होता है। तो जस्ट इसी तरह से आपको पूरा कर लेना है। या 599 है, 99 के बाद क्या हो जाएगा ना? 699 में 1 मैं बता देती हूँ सही से। 599 है, इसमें अगर आप 1 जोड़ते हैं तो अगर 1 9 में जुटा है तो 10 हो गया, कैरी में 1 रहा और 0 लिखाया। फिर यहाँ 9 है, 9 में फिर ये कैरी वाला जुड़ जाएगा तो 9 1 10, 10 का 0, फिर कैरी में 1 रहा, ये कैरी वाला फिर अब 5 में जुटेगा तो क्या हो जाएगा? 600। टोटल आपका 600 हो गया। तो इस तरह से 600 हो गया है। और यहाँ पे है 999 है, तो 99 में भी अगर आप 1 जोड़ेंगे तो ठीक इसी तरह से आपका 1000 हो जाएगा। ये सभी मैं बता देती हूँ। तो ये वाला देखो, यहाँ पे 9 में 1 जोड़ा तो 10 हो गया, 10 का 0, कैरी में 1, फिर ये 9 में 1, ये वाला कैरी वाला 1 जुटा तो 10 हो गया, 10 का 0, फिर कैरी 1, फिर 9 में 1 जुटा कैरी वाला तो फिर 10, टोटल हो गया आपका 1000। देखिए यहाँ पे इस तरह से है। अब यहाँ पे है राइट दी नंबर्स विच कम्स इन बिटवीन, जो कि बिटवीन में, बिटवीन मीनिंग बीच में आएगा। अब यहाँ है 399, 399 के बाद 400 हो जाएगा, 401, 333 है, 33 के बाद क्या आएगा आपका? 34 आ जाएगा। इस साइड में 835 है। 136, 36 के बाद क्या आ जाता है? 37 होता है। 701, 701 के बाद, इस 1 के बाद यहाँ पे आपको 2 लिखना है। 777, 778, 7 के बाद यहाँ पे 8 आता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। टोटल मैंने कर दिया है, आप देख लें। नेक्स्ट पे चलती हूँ। यहाँ पे है 3 डिजिट नंबर्स ऑन अबेकस। ये अबेकस एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि मोती रोया रहता है और इससे आपको एडिशन बनाना होता है काउंटिंग करके। तो यहाँ पे है रीड द नंबर शोन ऑन द अबेकस एंड फिल इन दी प्लेस होल्डर्स, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे ये किया हुआ है, या इस साइड में 1 है तो यहाँ पे 1 लिखा गया है, यहाँ पे 2 मोती है तो यहाँ पे 2, और इस साइड में 100 वाले में 3 मोतीज है तो 3 लिखा गया। 3 टोटल कितना हो गया? 321 हो गया। अब यहाँ पे है HTO, H मीनिंग 100 से 100 होता है, T से 10 होता है और 0 O से 1 होता है। तो ये इस तरह से लिखा जाता है। अब इसमें मोती को आपको काउंट कर लेना है। तो 1 2 2 यहाँ पे लिखा मैंने, 2 2 4 4 हो गया, 1 2 3 4 5 5 इस साइड में लिखा गया तो क्या हो गया? टोटल 542। इसी तरह से यहाँ पर भी है ये, इस तरह से H100 वाले में 2 मोती है और 10 वाले में 8 मोती है और 1 वाले में कितना मोती है? 6, 1 2 3 4 5 6 इस साइड में लिखा है, 3 3 6 7 8 8 मोती इस साइड में है और 2 मोती इस साइड में है। तो इस तरह से 286 टोटल आता है। अब इसको इंग्लिश नेम के साथ लिखा गया, 321 ये हो गया और 542 ये हो गया, और यहाँ पे इसको भी आपको लिख लेना है इंग्लिश नेम के साथ। टोटल बस इसी तरह से बनेगा। मैंने बना दिया है, मेथड बता दिया है और आप ज़रूर कर लेंगे। यहाँ पे आपका नंबर दिया हुआ है, आपको मोती डालना है। यहाँ पे है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होता है? जैसे ये है 100 टेंस वंस, 100 के जगह में, जैसे ये है 100 टेंस वंस, वंस के जगह में वो आएगा, टेंस का एक वर्ड आएगा टी और 100 का एक वर्ड आएगा एच। 100 टेंस वंस इस तरह से लिख करके प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आप क्लियर कर सकते हैं। इसी के हिसाब से आपको नंबर डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है H100 T10 O1। अब यहाँ पे है 10 इन दी नंबर। अगर 456 है तो आपको कैसे लिखना है? पहले मैं लिखूंगी वंस वाले में, वंस वाले में इस साइड से आपको लिखना है तो 6 आता है वंस वाले में, नेक्स्ट है 5 और उसके नेक्स्ट है 4, 456 नेक्स्ट वाले में है दी फेस वैल्यू ऑफ 6। तो 6 एक ही डिजिट है तो ये वंस वाले में आपको लिखना है, ठीक है। और इस साइड में है 5 का प्लेस वैल्यू, तो 5 भी 1 डिजिट है तो वंस वाले में सिर्फ लिखा जाएगा। और इस साइड में ये भी है 4, 4 भी 1 डिजिट है तो ये वंस वाले में लिखाएगा। अब यहाँ पे आपको कोई पूछे कि 6 का क्या वैल्यू है तो वंस में लिखा रहा है तो वंस वैल्यू है, 5 का क्या वैल्यू है तो टेंस वाले में लिखा रहा है तो टेंस वैल्यू है इसका, और 4 का क्या वैल्यू है तो 100 में लिखा रहा है तो 100 वैल्यू होगा। इसी तरह से यहाँ पे है द प्लेस वैल्यू ऑफ 2।
632 है। तो पहले तुम इसको प्लेस के हिसाब से मैं बैठा लेती हूँ। तो 2 वंस में आपका आएगा, नेक्स्ट 3 टेंस में आएगा और 6 4 में 100 में आएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 का क्या वैल्यू है, तो 2 वंस में आ रहा है। 2 का वंस वैल्यू है ONE, वंस वैल्यू है। अब नेक्स्ट वाला है प्लेस वैल्यू ऑफ 3। यहाँ पे 3 का क्या वैल्यू है, ये 3 का तो 3 टेंस में आ रहा है, इसका 10 वैल्यू होगा। और 6 का फिर पूछ रहा है क्या वैल्यू है, तो 6 का 100 में लिखा हुआ है, तो इसका 100 वैल्यू है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। फिल इन दी प्लेस होल्डर इन 329। 3 इज दी, 3 का क्या पोजीशन है, तो 100 पोजीशन है 300। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। 537, तो 7 का यहाँ पर क्या पोजीशन है, तो 7 वंस में आएगा, इस साइड से वंस में आएगा, 7 वंस में आएगा। जैसे यहाँ पे है 537, तो 7 आपका वंस वाले में आएगा, 3 टेंस वाले में आएगा, 5 100 वाले में आएगा, है ना। अब यहाँ पे सवाल पूछ रहा है 7 का क्या पोजीशन है, तो 7 का पोजीशन 1 है। देखो यहाँ पे मैंने वंस भरा है और यहाँ पे सिर्फ 7 भराया है। इसी तरह से आपको बैठा करके कर लेना है, बहुत ही ईजी है। इसी मेथड से आपको सब नंबर को भर करके समझ जाएंगे और यहाँ पे भर लेना है। जिसका पोजीशन जितना है उसको इंग्लिश में लिख लेना है। 9 का पोजीशन 100 है तो 100 इस तरह से लिखना है। 7 का पोजीशन 10 में आ रहा है तो 10 लिखना है, बस इस तरह से। और इस साइड में 70 लिखाएगा। 825, 8 का पोजीशन आपका 100 में आ रहा है, 800। अब इसका जस्ट उल्टा प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 725 में 2 का क्या पोजीशन है, तो 2 टेंस वाले में आ रहा है, बीच में है, ये टेंस में आएगा। बहुत ही आसान है। ये वंस में आ गया आपका, ये टेंस में आ गया और ये 100 में आ गया। बहुत ही आसान है। अब इस तरह से आप कर लेंगे। यहाँ पे 7 का पोजीशन यहाँ टेंस में आ रहा है, यहाँ पे 10 लिखा है। और इस साइड में प्लेस वैल्यू ऑफ 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 1 10 11 ये 100, तो वंस वाले में आ रहा है, यहाँ पे 1 लिखा है। इसी तरह से इस साइड में भी है। और यहाँ पे है इन दी नंबर 948 है, 948 है। इसको ये नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है नेम के साथ 100। दी प्लेस वैल्यू ऑफ 9 का क्या प्लेस वैल्यू है, तो 100 है। और 4 का क्या प्लेस वैल्यू है, तो टेंस में आता है। और 8 का क्या प्लेस वैल्यू है, तो वंस में आता है। इसी तरह से इस साइड में भी है और इस साइड में भी है। दी नंबर ऑफ 106 में यहाँ पे 1 का प्लेस वैल्यू 100 है, 6 का 0 का टेंस में है और 6 का वंस में है। यहाँ पे है एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। ये जो नंबर है 759, इसको वी नो डैट, इसको जो है खोल करके आप लिख सकते हैं। 7 क्या है, 7 का पोजीशन 100 है तो 700 हो गया, प्लस 5 का पोजीशन 10 पे है तो प्लस 10, और 9 का पोजीशन 1 है। तो ये तीनों अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका, वंस में 9 लिख लेना है और यहाँ पे टेंस में 5 लिखाया, 100 में 7 है तो इसका पोजीशन 100 वाला है, इसका 10 है, इसका 0 है। तो 100 में क्या होता है, 7 में 2 0 लग जाएगा, प्लस 5 टेंस का जगह है तो टेंस में 5 में 1 0 लगेगा, प्लस 9। ये इस तरह से आपको लिखना है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। और इसको अगर आप जोड़ते हैं तो फिर 759 इस तरह से आ जाएगा। बस यही चीज़ टोटल आपको यहाँ पे बताया गया। जैसे यहाँ पे 658, तो 6 का पोजीशन 100 वाला है तो यहाँ पे 600 लिखाया, 5 का टेंस में है तो 50 लिखाया है, और 8 का पोजीशन वंस में है तो सिर्फ 8 यहाँ पे लिखाया है। इसी तरह से 6 का पोजीशन वंस वाला है तो वंस में लिखाएगा। ये 9 का पोजीशन 10 है तो 90 लिखाया है। 7 का पोजीशन 100 पे है, प्लेस वैल्यू इसका 100 है तो 700 लिखाया है। तो इस तरह से आपको खोल करके लिखा जाता है, तो इसको कहा जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। सब इसी तरह से बना है। और यहाँ पे है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कर लें। तो
शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए ये 2 सिर्फ इसका आएगा, तो 2 यहाँ पे लिखना है। सिर्फ 7 आपको यहाँ पर का उठा करके लिखना है और यहाँ पे सिर्फ 3 लिखना है। 273 100 है, 100 प्लस 8 ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो वंस वाले में सबसे पहले इधर 6 आपको उठाना है, फिर यहाँ पर 8 सिर्फ आ जाएगा और इधर का सिर्फ 1 आ जाएगा। बस बहुत ही इजी है, इस तरह से आपको टोटल कर लेना है। इस तरह से मैंने किया है, मेथड मैंने बता दिया है। तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही। अगर आप हमारे साथ हैं, बेल आइकन हिला करके सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देंगे। अगले वीडियो में फिर मैं मिलती हूँ। हैव ए गुड डे। नेक्स्ट डे ये कंपेयरिंग ऑफ नंबर मैं बताने वाली हूँ।